हथौड़ा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि दुर्गुण को त्याग दो, तो इस आते हैं खैनी खाना छोड़ दो, बीड़ी खाना पीना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। कष्ट होता है, इसलिए आप जहां बैठे हैं सत्संग स्थल पर आते हैं, वक्ताओं की बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, अच्छा लगे तो उसको जीवन में उतारिए, और सुन करके जो आपका मेमोरी रिचार्ज हुआ है उसको कहाँ शेयर करना है बोलो? अपने घर में, अपने बच्चों के बीच, अपने पत्नी के बीच, अपने जो पूरे परिवार का जो एक समूह है उनमें शेयर कीजिए, उसमें बांटिए, उसमें कहने का प्रयास कीजिएगा, आपका घर भी सत्संग स्थल बन जाए। आपके घर में भी माता पिता के प्रति श्रद्धा जगेगी, विश्वास जगेगा और लगन लग जाएगा, लगेगा ना? लेकिन खेद की बात है, सत्संग में जितने लोग देखिएगा आता है वो कौन आता है? अधिकांश लोग, अभी नजर उठा के देख लीजिए, है ना? ये बुजुर्ग लोग आते हैं लेकिन अपने परिवार में शेयर नहीं करता है। आप लोग कहते हैं, कोई आदमी नहीं खाता, हमको लगता है। अपने बच्चों के बीच बांटिए, इससे क्या होगा? आपके प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, और जो आप सीखे हैं उसको यदि दोहरा देते हैं तो भविष्य में आपको याद भी आएगा। नहीं, गुरु क्या है? लोहार। आप तमाम लोग क्या है? लोहा। पता नहीं कड़ा लोहा है कि नर्म लोहा है? नहीं, संसारिक लोहार क्या करता है? उस कड़े लोहा को भाती में उसको जलाता है, तपाता है, और जब वह लाल हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाता है बोलिए? निहाई पर। और यदि वह मुलायम है तो छोटी हथौड़ी से भी काम निकल सकता है, लेकिन कड़ा लोहा तो अलग से एक स्टाफ रहता है, 5 किलो का घन लेकर के बार बार प्रहार करता है। तो गुरुदेव भी वाणी रूपी हथौड़ा से शिष्य शिष्यारूपी इस नर्तन शरीर पर कठोर वाणी का प्रहार करते हैं। क्यों? ताकि दुर्गुण दूर हो जाए। प्रिय श्रोताओं, हम आप जो भी कर्म करते हैं बगल वाली बगल वालों से आप छुपा सकते हैं, समाज से छुपा सकते हैं, बुजुर्गों से छुपा सकते हैं, लेकिन स्वयं की आंखों से आप नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए पर्दे के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो या खुले आकाश में आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी आंख, बोलिए, आपकी आंख देखती है। और यदि आप मानते हैं कि सदगुरु परमात्मा हमारे अंदर है तो वह सब नोट कर रहा है, चाहे वह मेरिट हो चाहे वह डिमेरिट हो, सब नोट कर रहा है। इसलिए बुजुर्गों से आप छुपा सकते हैं, माता पिता से छुपा सकते हैं, लेकिन स्वयं की आंखों से आप छुपा सकते हैं। इसलिए हमें वृद्ध में न पछताना पड़े, बाद में न पछताना पड़े, उसके लिए हम बचपन से लेकर के 55 वर्ष तक गलती न करें, और गलती यदि करते हैं तो समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो घर में ही आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, मिलेगी। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, बाद में आप पछताइएगा वृद्ध अवस्था में कि करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, आरोपा पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। 2 मित्र एक ही दिन 2 पौधा लगाया। पहला मित्र बबूल का पौधा लगाया, दूसरा मित्र आम का पौधा लगाया। दोनों देखभाल किया, निकौनी किया, जल सींचा। धीरे धीरे कुछ ही वर्षों के बाद वह विशाल वृक्ष बन चुका। दोनों मित्र यात्रा पर निकला हुआ था। ज्येष्ठ
का महीना था। रोहिणी नक्षत्र पार कर रहा था। अत्यधिक गर्मी पड़ रही थी, पछिया हवा बह रही थी, लू चल रहा था। धूप से बचने के लिए दोनों मित्र की इच्छा हुई कि चलते हैं कहीं छाया में चलें। पहला मित्र ने कहा कि हमारी बगीचा नजदीक में है, चलो चलते हैं। दूसरा मित्र यहाँ भर दिया। पहला मित्र क्या लगाया था, बोलिए ना? बबूल। पहला मित्र क्या लगाया था? डाल फैला हुआ था, टहनी फैली हुई थी, कुछ कांटे वृक्ष में लगे हुए थे, कुछ कांटे नीचे झड़ चुके थे। दोनों मित्र जब छाया में गया, अचानक पैर में कांटा चुभा, दर्द हुआ, परेशानी बढ़ी। दूसरा मित्र ने कहा, हमने देखी तुम्हारी बगीचा में दर्द ही दर्द है, परेशानी ही परेशानी है। हमने भी समीप में ही बचपन में पौधा लगाया, वह पौधा अब विशाल वृक्ष बन चुका है, चलो। पहला मित्र ने भी कहा कि हाँ चलो वहां। दूर से जब चलना प्रारंभ किया तो दूर से ही देख रहा कि ढेर सारे मुसाफिर आम की छाया में सुस्ता रहा है, आनंद ले रहा है। ढेर सारे जानवर, राही बटोही सब उसकी छाया में बैठा हुआ है। हे श्रोताओं, बैठिए 10 मिनट अभी। हे प्रिय श्रोताओं, दूसरा मित्र भी यहां भर दिया। दोनों मित्र जा रहा था, दूर से ही देख करके कहने लगा, आखिर पौधा तुमने भी लगाया और पौधा हमने भी लगाया, लेकिन तुम्हारी बगीचा में दर्द ही दर्द है, परेशानी ही परेशानी है। दोनों मित्र आम के वृक्ष के नीचे जब बैठा, आराम मिला, सुस्ताने लगे। अचानक नींद आई, सो गया। जब नींद खुली तो देखा कि पुराने मुसाफिर चले गए हैं, ढेर सारे मुसाफिर नए आ गए हैं। ऊपर देखा तो मैंने पहले ही कह दिया था कि रोहिणी नक्षत्र पार कर रहा था। रोहिणी नक्षत्र के बाद क्या होता है, बोलिए? आम पक जाता है। नहीं, पके हुए आम को देख करके लार टपकने लगा। दोनों मित्र आम को तोड़ा, खाया भी और इच्छा जताई कि कुछ घर वालों के लिए भी, परिवार वालों के लिए भी ले चले। शादी किसी की हुई तो आम विवाह बबूल से हुआ। सत्यनारायण भगवान की किसी ने पूजा की तो कलश में पल्लव। घरवास हुआ तो तोरण किसको लगाया गया? आम का। नहीं, बहुत से काम होता है आम के पौधे का। याद रखें कि हम लोग भी ऐसा कर्म करें ताकि बुढ़ौती में हमें पछताना न पड़े, आंख से आंसू ना बहाना पड़े। इसलिए आपका घर एक प्राथमिक पाठशाला, लोअर प्राइमरी विद्यालय, माता पिता, शिक्षक और शिक्षिका और घर में रहने वाले जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा बेटी, नाती पोता इत्यादि जो भी है, वह क्या है, बोलिए आप लोग? विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं। लेकिन ध्यान रहे, यदि घर के माता पिता खंभा यदि मजबूत हो तो वह घर कभी गिरेगा? वह खंभा का क्या नाम है? माता और पिता। माता पिता का यदि आचरण अच्छा हो, गुरु का यदि आचरण अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका कर्म अच्छा हो, उसका रहन सहन अच्छा हो, उसका पेय पदार्थ और ड्रिंकिंग अच्छा हो, तो नहीं 16 आना तो 8वां आना नकल करेगा। कौन? आपका जनरेशन, आपकी पीढ़ी, आपके घर में रहने वाले लोग। इसलिए माता पिता गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए? दूध का धोया, पवित्र और पावन। नहीं, क्योंकि हमारे पीछे हमारी पीढ़ी है, हमारा जनरेशन है, लेकिन माता पिता को सम्मान क्यों नहीं मिलता है? झूठ शिक्षा मिली। बच्चा जब रोता है
तो उसको चॉकलेट या बिस्किट दिया जाता है, नहीं चुप होता है तो माता पिता कहता है कि बाबा जी पकड़ ले। एकाएक ब्रेक लेता है बच्चा, नहीं लेता है ना बच्चा, एकाएक ब्रेक लेता है। जो टॉफी और बिस्कुट देने से चुप नहीं होता है, लेकिन कहता है बाबा जी पकड़ लेगा, तो एकाएक ब्रेक लेता है। और जब गुरुदेव संत महात्मा कोई आपके दरवाजे पर आता है तो सब लोग प्रणाम करता है, वो बाप बाप करके घर में भागता है ना। लेकिन माता पिता की श्रद्धा देखिए, प्रेम देखिए अपने बच्चों के प्रति। जबरदस्ती घर से पकड़ के लाता है, गर्दन पकड़ के गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकवाता है ना, ताकि आशीर्वाद मिल जाए। जानते हैं आशीर्वाद से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता बुजुर्गों या गुरु के चरणों में यदि मत्था टेकता है और उनका हाथ यदि ऐसे हो जाता है तो इस हाथ से 4 प्रकार की शक्तियां निकलती है जो आपका मेमोरी रिचार्ज होता है। वह क्या है? आयु, विद्या, यश और बल, है ना। किसी दुकान में मिलेगा होलसेल में, वह कहाँ है? आपके हाथ में। इस हाथ से 4 प्रकार की शक्तियां निकलती है जो बच्चे का मेमोरी रिचार्ज होता है। लेकिन जब कभी बच्चा अब रोता है तो क्या कहता है कि बाबा जी पकड़ लेगा, तो वह नहीं चुप होता क्योंकि पकड़ा ही नहीं। तब माता पिता एक टेक्निक अपनाता है कि भकौआ पकड़ लेगा। एक बच्चा ब्रेक लेता है। हाथ उठाइए, किसी ने आज तक भकौआ को देखा? सोच के हाथ उठाइएगा। आप लोगों ने भकौआ के भी आप लोगों ने देखा? कोई एक आदमी काहे नहीं? बच्चों का विश्वास होगा माता पिता के प्रति। जितना प्यार मिलना चाहिए माँ बाप को, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, आपको मिलेगा? आपको मिलेगा? हाथ उठाइए, मिलेगा? ये झूठी शिक्षा किसने दी? घर का खंभा। घर का खंभा बच्चों के लिए उसी दिन से क्या हो गया? अविश्वास हो गया ना। भकौआ आप नहीं देखे, लेकिन बच्चों को आपने के भकौआ पकड़ लेगा। एक ब्रेक लेता है बच्चा, एकदम ओठ जो है हिलने नहीं देता है, क्योंकि भकौआ कोई होगा, है ना। उसी दिन से बच्चा समझता है कि हमारे माता पिता हमसे झूठ बोला, और झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप। झूठ बोलना मतलब दूसरे को धोखा देना। और जिसको आप धोखा दे रहे हैं उसमें कौन बसे हुए हैं? बोलिए। भगवान बसे हुए हैं। नहीं, ईमानदारी से बोले ना, आप ही लोग बोले, हमने तो नहीं बोला। उसमें कौन बसा हुआ है? भगवान। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, माता पिता का जितना मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसलिए माता पिता को क्या कहता है? बुढ़वा और बुढ़िया। और ससुर महाराज को क्या कहता है? बोलिए आप लोग, बोलिए जो से, बाबूजी। ओरिजिनल को बुढ़वा बुढ़िया, डुप्लीकेट को बाबूजी। नहीं, इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, माता पिता का आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, पेय पदार्थ और ड्रिंकिंग यदि अच्छा हो, उसका कर्म अच्छा हो, तो आपका नकल ही आपका जनरेशन करेगा, आपकी पीढ़ी करेंगे, आपके बच्चे करेगा। इसलिए कुछ देर आप सब दिन अपने घर में जिस नाम में श्रद्धा हो उसको ताली बजा करके आप लोग नाम का स्मरण करें। आप लोग बच्चों से ताली बजवाते हैं ना, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप लोग भी ताली बजाइएगा तो बीपी कम होगा। नहीं, इसलिए ताली बजा करके आप लोग सब लोग कुछ देर घर में सुबह शाम जब फुर्सत मिले नाम जपिएगा। इससे क्या होगा? घर में पॉजिटिव पॉइंट आएगा, नहीं निगेटिव पॉइंट कहाँ जाएगा? दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, करना था सो नहीं किया, अब कर क्यों पछताए, रो पापेर
दूसरा मित्र पछता रहा है। दूसरा मित्र कि पहला मित्र पछता रहा है। पहला मित्र क्या लगाया था? बबूल। दूसरा मित्र क्या लगाया था? जिंदगी में कभी दोस्ती मत कीजिएगा। दो का जहां अस्त होता है उसका नाम क्या है? दोस्त। करना होगा तो मित्रता कर लीजिएगा, नहीं दोस्त का जिंदगी में मत किसी से कीजिएगा। दो का जहां अस्त हो जाए वहां उसका नाम क्या है? दोस्त। मित्रता कर लीजिएगा। और मित्र का दुख देख करके यदि मित्र दुखी नहीं हुआ तो वह सच्चा मित्र नहीं है। रामचरितमानस का इशारा है कि जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम मेरु समाना। कितनी उच्च कोटि की बातें, शिक्षा भरी चौपाई है ना। इसलिए घर का खंभा एकदम मजबूत हो। यदि पदाधिकारी टाइट रहता है तो कर्मचारी एक्टिव रहता है, नहीं तो घर का पदाधिकारी कौन है? माता पिता। माता पिता को अपने बेटा बेटी पर पैनी दृष्टि रखना चाहिए, बाहर की दृष्टि रखना चाहिए। वह क्या कर रहा है? माता पिता में इतनी क्षमता है, गुरु में इतनी क्षमता है कि बच्चों को चाहे तो छक्का लग जाएगा, नहीं। इसलिए घर के माता पिता शिक्षक और शिक्षिका हैं, और घर में रहने वाले तमाम बाल बच्चे क्या हैं? छात्र और छात्राएं। लेकिन खेद की बात है, बच्चों से जो हम झूठ शेयर कर देते हैं, झूठी शिक्षा किसने दी? माता पिता। इसलिए जितना मान सम्मान मिलना चाहिए मिलता है। आप लोगों को हाथ उठाइए तो मिलता है। गलती किसकी है ना। इसलिए 100 गलती को, एक गलती को यदि आप 100 बनाना चाहते हैं तो 100 गलती आप बोलिएगा, फिर भी हृदय कहेगा कि हमने गलती की है। और सदगुरु कबीर साहब इसी बात को बार बार दोहराए कि सांच बराबर, जोर से बोलिए, सांच बराबर तप नहीं। जो कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कभी मंदिर मस्जिद नहीं जाता है, लेकिन प्रत्येक दिन सत्य बोलता है, संसार के लोग भले उसको तपस्वी ना कहे, लेकिन ईश्वर घर में वह क्या है? तपस्वी। झूठ बराबर पाप। सदगुरु कबीर साहब पतित की संज्ञा किसको दिया? झूठ बोलने वाले। नहीं तो झूठ बोलिएगा कल से, नहीं ना। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, गुरु जब भी आते हैं तो गुरु को अपने समान मनुष्य मत समझिए। जिस रोज मनुष्य समझ लीजिएगा तो आध्यात्मिक ज्ञान आपके हृदय में ट्रांसफर नहीं होगा। बर्तन यदि अच्छा हो लेने लायक तो उसमें पानी डाला जाता है। एक बार काफी भीड़ थी चापाकल पर, लंबी कतारें, लंबी पंक्तियां थी, सब लोग पानी भर रहे थे। एक पन भरनी चला रही थी। उसकी बाल्टी भरेगी तब ना दूसरा का नंबर आएगा। तो बहुत समय जब बीत गया तो दूसरी बोली कि भाई हमको भी भरने दो। कहा कि नहीं, जब तक हमारी बाल्टी नहीं भरेगी तब तक हम तुमको नंबर नहीं देंगे। पीछे से लोग समझा कि भाई 1 घंटा से भर रहा है, कैसी बाल्टी है जो नहीं भर रही है। कहा कि चलो तुम्हारी बाल्टी हम देखते हैं उठा करके। उसमें क्या था बोलिए? छिद्र था। बाल्टी कभी भरने वाली है? इसलिए हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं 3 प्रकार के श्रोता हैं। 3 प्रकार की मूर्ति। एक कलाकार आया बेचने के लिए मार्केट में,
और तीनों मूर्ति एक समान था, डेंटिंग पेंटिंग भी एक ही जैसी थी, लेकिन दाम अलग अलग था। एक का 10,000, दूसरे का 20,000 और तीसरे का कितना बोलिए 30,000। लेने वाला आया, कहा कि भाई मूर्तियां तीनों सेम है, डेंटिंग पेंटिंग भी सही है और कीमत अलग अलग, ऐसा क्यों? कहा कि पहले आप खरीद के देखिए तब मैं बताऊंगा। खरीद लिया, उसके पास एक बित्ता का करची रखा हुआ था, कहा कि कान में घुसाइए इसको, तो कान में घुसाया तो इस पार से उस पार चला गया। उसका कीमत कितना था बोलिए 10,000। हमने तो नहीं कहा। तो वही बात है, दूसरी मूर्ति को जो कान में घुसाया तो थोड़ा आधा पर गया, और जब तीसरी मूर्ति के में गया तो हल्का गया। तो उसी तरह से मूर्तियां तो तीन थी नहीं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों मूर्तियां थी। लेकिन जो सतोगुण मूर्तियां थी उसका कीमत कितना था 30,000 नहीं, और तमोगुण का 10,000 नहीं। इसी तरह से हम आप विचार करें कि यह जो हमारा नर्तन शरीर मिला है, न तो धन जाएगा, न संपत्ति जाएगी, न भूमि जाएगी, न पशु जाएगा, न पत्नी जाएगी, न सेंट्रल बैंक की गाड़ी जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस। किसी के साथ आज तक गया? आपके बाबा के साथ, बाबू के साथ, पर बाबा के साथ रिचार्ज कर लीजिए। अपने घर में कभी चोरी, हिंसा, बेईमानी का, ठगी का धन यदि आपने लाया अपने घर में और अपने परिवार के मेंटेनेंस में खर्च किया, तो उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी। जितना मान सम्मान माँ बाप को मिलना चाहिए मिलेगा। यह गलती किसने किया? किया ना। घर का खंभा बच्चे को बुद्धि को कुबुद्धि में बदल दिया, किसने? माता पिता ने। इसलिए कभी भी चोरी, हिंसा, बेईमानी और ठगी का धन अपने घर में लाते हैं तो सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं और हमारे बाल बच्चे किधर जाएगा। तो बाद में रोना पड़ेगा। लेकिन साहब कहते हैं कि अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। वृद्ध में माता पिता जब मर जाते हैं तो अत्तर का तेल गद्दर में लगाते हैं नहीं, और जिंदा में नहीं मिलता है। जितना सेवा करना चाहिए मिलता है। तेल किस लिए लगाते हैं आप लोग जानते हैं? किस लिए लगाता है? लोगों को दिखाने के लिए। और जलावन कम नहीं, तेल लगा देगा तो जलावन कम जलेगा। इसलिए आप विचार कीजिए, माता पिता दुनिया की सबसे बड़ी देवी है और सबसे बड़ा देवता है। वेद में लिखा हुआ है, सबको याद होगा, पुरानी बात है कि मातृ, जोर से बोलिए, पितृ, आचार्य और अतिथि, ये चार देवता है ना। जो अनजान में आ जाता है उसको मुंह की ओर निहारिए। कोई आता है तो सबसे मुंह को निहारिए। मुंह सूखा हुआ है तो समझ लीजिए उसको रिचार्ज चाहिए, पानी चाहिए या भोजन चाहिए। नहीं, यदि ऐसी आप अपना व्यवहार ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए पांचों उंगली आपके घी में। नहीं, आपसे आपका बच्चा नकल करता है, आपसे आपकी बेटा बेटी नकल करता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी हम गलती न करें। यदि गलती करते हैं तो आपको कितना मान सम्मान मिलेगा आप सोच सकते हैं। नहीं तो आप लोग भी क्या है, कुम्हार। घर के माता पिता भी गुरु है ना, आप क्या है, कुम्हार। बेटा बेटी क्या है, कुंभ। नहीं, माता पिता क्या है, कुम्हार, कुंभ, लोहार। बेटा बेटी क्या है, लोहा। नहीं, इसलिए बच्चा नकल करता है किससे, बुजुर्गों से, माता पिता करके। खास करके माता पिता भाई बहन से ज्यादा सीखता है। जिस घर में माता पिता बीड़ी पिएगा तो चोराइयों करके धिया पुता संठी का बीड़ी अवश्य पिएगा। नहीं, पिता यदि खैनी खाता है तो झुमनियों पत्ता का अवश्य तोड़ करके वह
कहीं नहीं खाएगा क्या। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं बच्चों के सामने, तो सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं और हमारा जनरेशन, हमारी पीढ़ी कैसे जाएगा। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, जब हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा तो चोरी, हिंसा, बेईमानी किस लिए, ठगी किस लिए। और जिसको आप ठग रहे हैं उसमें भी परमात्मा का वास है, तो आप परमात्मा को ठग रहे हैं। क्यों? सब घट मेरी साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। नहीं, इसलिए घर की जो पत्नी है वह क्या है, उसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है, बोलिए जोर से बोलिए, देवी। आप लोग उसको आरती उतारते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते सर्व देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कल से कम आरती उतारिएगा, हाथ उठाइए। उसका इज्जत का ख्याल रखना, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखना ही उनकी पूजा है। उनकी जरूरत को मांगने से पहले दे दे तो आपको तराथी पर रखेगी, नहीं तो आधा हम बोलते हैं, आधा आप लोग बोलिए। राख पद का जोर से बोलो, रखाव पर। आप लोग बोलते हैं ना गांव घर में कि राख पद का रखाव पर। इसलिए उसको देवी समझिएगा तो आपको देवता समझिए नहीं। इसलिए उनके नाम के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, देवी। लेकिन बेईमानी कहाँ से शुरू है, मर्दा पर से नहीं। पंडित जी आप लोगों को विवाह के बाद क्या शपथ ग्रहण करवाता है कि मैं अग्नि को साक्षी लेकर सौगंध खाता हूँ कि दुख सुख में पत्नी के साथ आजन्म निभाऊंगा। शपथ सब लोग करते हैं ना, लेकिन कहते हैं आजन्म निभाऊंगा, अब वो चला जाते हैं दिल्ली, ये रह जाता है घर। सती धर्म का निर्वाह होगा। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। सती धर्म को निर्वाह करने के लिए वनवास किसको हुआ था, राम। सीता मैया कहा गई सती धर्म को निर्वाह करने के लिए ना, नहीं गई थी ना। विचार कीजिए, शपथ लिया कुछ कर रहे हैं कुछ, शपथ लिया कुछ कर रहे हैं कुछ। फिर पत्नी से भी, दुल्हन से भी करवाते हैं कि मैं अग्नि को साक्षी लेकर सौगंध लेती हूँ कि पति के दुख सुख में सती धर्म का निर्वाह करते आजन्म निभाऊंगी। नहीं, लेकिन दुख सुख के बाद क्या करते हैं, सेवा करते हैं आप लोग। पत्नी 3 रोल अदा करती है। पत्नी आपकी सदा पत्नी नहीं होती, मेमोरी को रिचार्ज कर लीजिए। पत्नी 3 रोल अदा करती है। जब आप पूरे परिवार के सेहत के अनुसार जब वह भोजन बनाती है, गर्मी का मौसम हो, ठाव लगा करके, पीढ़ी लगा करके, एक लोटा जल दे करके, थाली रख करके, गर्मी का मौसम यदि हो, धीरे धीरे जितना ही हवा चाहिए, यदि पंखा झेल देती है, उस समय में माँ का रोल अदा करती है। क्या रोल अदा करती है, सब लोग बोलिए, माँ का रोल अदा करती है। जब पति अस्वस्थ हो जाते हैं, सर में या शरीर में यदि किसी प्रकार का दर्द होता है, परेशानी होती है, जब वह अपने पवित्र हाथों से सेवा करती है, कौन रोल अदा करती है, बोलिए, दासी का। सब लोग बोलिए, क्या रोल अदा करती है, दासी का। अपने वंश को बरकरार रखने के लिए धन का मालिक हमारे बाद कौन बनेगा, ऐसी उसकी जब इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, चेतना जगती है, तो ऋतु काल में 6ठे 8वें दिन जब उसकी इच्छा होती है तो शारीरिक संबंध बनाती है। मात्र उतना ही काल वह पत्नी का रोल अदा करती है। बोलो भक्त भगवान की जय। आप लोग क्या समझते हैं, नौकरानी आ गई है, नौकरानी सब आ गई तो मान सम्मान मिलेगा। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को नौकरानी मत समझिए। वह क्या है, आपकी देवी। लेकिन देवताओं का मान सम्मान जब मिलेगा, उसको जो जरूरत की सामान है आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनसुने कर देते हैं। बार बार मांगने पर
उसको दिया जाता है तो इज्जत मिलेगा देवता को, उसकी आरती उतारी जाएगी। लेकिन खेद की बात है, मरवे से बेईमानी है। दुल्हन जो है दूल्हा को क्या किया, आरती उतारी गई। आप लोगों की आरती उतारी हो कि नहीं? प्रोफेसर साहब आपकी आरती उतारी होगी, सब उतारी जाती है। आप उसको आरती उतारे? आप उसको तो आरती नहीं उतारे, न चरण छुए, आप उसको आशीर्वाद दे दिए, लेकिन आप वो आपको आशीर्वाद नहीं दिए। तो बेईमानी वहीं से शुरू है कि नहीं? जयमाले बैठते हैं, बेईमानी वहीं से शुरू है कि नहीं? कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे आपका घर में स्वर्ग होगा? कितना टाइम हो गया देखिए थोड़ा सा। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, मैं कह रहा 9:20 हो गया, 9:20 बंद कर दें, चलने दें। इसलिए हे प्रिय श्रोताओं, सदगुरु कबीर का कहना है कि वृद्ध में मुझे पछताना ना पड़े, ऐसा कर्म कब से करो, बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे, कब वह आवे दास। तीर्थ के काल्पनिक देवी देवताओं ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे सेवक के लिए ललायित रहते हैं कि वह यदि तीर्थ भूमि में पहुंच जाता है वह भक्त, तो भक्त के चरण रज लगने मात्र से तीर्थ भूमि पवित्र और पावन हो जाएगी। वह किसकी कृपा है? आप भक्तों की, आप भक्ति नहीं। और वह भक्त या भक्तिन यदि मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके चरण रज लगने मात्र से मंदिर और पवित्र और पावन हो जाता है। नहीं, इसलिए वह कब से, तो इशारा किया सदगुरु कबीर ने कि बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे, कब वह आवे दास। हम लोगों को कैसे जीना है संसार में? पुरैन पात का जन्म जल में होता है, लेकिन कितना भी बरसात होती है तो जल टिकता है, और कहीं जल टिक गया तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। धन है लेकिन धन में आसक्त मत होइए, पत्नी है लेकिन पत्नी में आसक्त नहीं हो, बेटा है बेटा में आसक्त नहीं हुई। धन इकट्ठा करना चाहिए, कब? मेहनत और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति आपके घर में सुख और शांति लाएगी। अपार धन है लेकिन शांति नहीं है तो समझ लीजिए हम किधर जा रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा धन क्या है? शांति। लेकिन याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से आपको भी सुख मिलेगा और आपकी पीढ़ी को भी सुख मिलेगा और शांति भी मिलेगी। नहीं, इसलिए बालापन से हरि भजे, कुछ समय निकाल करके परमात्मा के जिस नाम में आपको आस्था हो उस नाम को प्रत्येक दिन कुछ समय निकाल करके, नहीं हो तो जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय न तो स्नान की जरूरत है, न आरती की जरूरत है, न अगरबत्ती की जरूरत है, न धूप की जरूरत है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो गुरुदेव जो नाम दिए हैं, गुरुमुखी नाम, उसको कुछ देर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना पार लगे उतना नाम आप जपन करें। फिर जब सुबह में जगते हैं तो अपने गुरुमुखी जो नाम है उस नाम को आप जपन करें। इसके बाद अपने आप जो काम करना चाहते हैं करिए। कितना सरल विधि है ना? यदि आप स्नान के बाद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं, और जिस रोज जो भी टाइम न मिले आपको, न सुबह में न शाम में, न स्नान करके व्यस्त जिस रोज है, तो कैसे नाम जाप करना है? तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाए तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जीवन को यदि आप बदलना चाहते हैं तो वो शक्ति किसमें है? आप में। गुरु तो मात्र एक चिंगारी जला देते हैं, नहीं, गुरु एक चिंगारी जला देते हैं, चेतना पैदा कर देते हैं वाणी के माध्यम से। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस पर हम चले, सत रास्ते पर चले। इसलिए एक बटन यदि आपने गलत लगाया तो मेमोरी को रिचार्ज कर लीजिए, सारा बटन आपका फेल हो जाए। इस बात को मानते हैं कि नहीं? एक बटन कुर्ता का या ब्लाउज का आपने गलत लगा लिया तो सारा बटन
फेल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, एक गलती यदि आप करते हैं तो उसका दंड कितना मिलेगा। और यदि हजारों गलती आपने किया है तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी दंड इसी जन्म में मिलेगा। कर्म कितना है? 3 प्रकार का कर्म है, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। कुछ जन्म इस वर्तमान समय में भी कुछ कर्म का फल मिल जाएगा, लेकिन कुछ कर्म का फल इस जन्म में भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में। कहिएगा कोई ठोस प्रमाण है? तो ठोस प्रमाण आप लोगों ने हजारों सुने होंगे और देखे होंगे। मात्र एक उपमा हम आपको देते हैं कैसे अगले जन्म में मिलता है। आप लोग रामायण टीवी महाभारत में देखते रहते हैं सीरियल। आपने भीष्म पितामह का नाम सुने होंगे, नहीं? उसका पहला नाम क्या था? देवव्रत, जो आजीवन बाल ब्रह्मचारी था। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में, सभी अंगों में उसका बाण बेधा हुआ था, प्राण नहीं निकल रहा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि कन्हैया तुम जल्दी से आओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। नहीं, भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और कहा कि तीनों लोग के जाननहार कहिए कृष्ण आपके सामने खड़ा। कहा कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहा, संसार के लोग मुझे तपस्वी कह करके पुकारते हैं, लेकिन मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? सभी अंगों में बाण बेधा हुआ है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं प्राण छूटता है? तुम बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भूत भविष्य के जानन आप हैं, आप ध्यान की सारी प्रक्रिया जानते हैं, मेडिटेशन के सारे नियमों को आप पालन किए हुए हैं, आप ध्यान में जाइए और देखिए कि मुझे क्यों कष्ट हो रहा है। तो कथा ये कहती है कि वह ध्यान में गया, और ध्यान से जब आंखें खुलती हैं तो जो उन्होंने देखा ये कि मैं पूर्व जन्म में राजा था। जब मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो अचानक एक सर्प मिला। सर्प से बचने के लिए मैं बाएं जाता था तो सर्प बाएं जाता था, जब मैं दाहिने जाता था तो वह दाहिने जाता था। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, जब मैं पीछे हटता था तो वह अटैक करता था काटने के लिए। मैं लाख बचने का प्रयास किया लेकिन वह रास्ता नहीं दिया। तो हमने कांधे से भाला लिया और यूं आकार से वेध करके दूर जंगल में फेंक दिया। कथा ये कहीं लिखी हुई है कि खजूर के गाछ पर जाकर के वह बेधा गया। खजूर के गाछ में होता है ना कांटा, और कहीं लिखा हुआ है कि कांटा के ढेर पर गिरा। ये ध्यान में कौन देखता है? भीष्म पितामह। जब आंख खुलती है तो भगवान श्री कृष्ण सामने थे। पूछा कि प्रभु आपने क्या देखा? तो सारी घटना उन्होंने जो दृश्य देखा सामने प्रकट। तो कहा कि आप तो कह रहे थे कि श्राप दे देंगे, अपने किए हुए कर्मों का फल कुछ इस जन्म में भी मिलेगा, और आप जो सोचते हो कि हम बच जाएंगे, अगले जन्म में भी मिलना पड़ेगा। और अगला जन्म इसलिए मिलता है कि मरने समय में किसी प्रकार की यदि इच्छा रह गई तो रोके जवाना चाहे रोके जुदाई तुझको आना पड़ेगा। नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मरने समय में किसी प्रकार की इच्छा रह गई, किसी प्रकार की तमन्ना रह गई, तो इच्छा की पूर्ति के लिए पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया प्यारे पाई मुरारे भज गोविंद। नहीं, भज गोविंदम। इसलिए पुनः आपको इच्छा यदि किसी प्रकार की नहीं है, मरने के समय में इच्छा रहित हो जाना ही मुक्त हो जाना, सतलोक को प्राप्त कर लेना। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन है, एक बिघा और हो जाए, बगल वाला बिल्डिंग और हो जाए। एक पत्नी मिली, एक पति मिला, एक से संतुष्ट नहीं, एक और मिल जाता। ये क्या है बोलिए? इच्छाएं। इस इच्छाएं अनंत है ना भाई? आप भगवान के पास जाते हैं मंदिर में तो कहते हैं एक बेटा मिल जाए, लेकिन एक बेटा से कोई संतुष्ट है? आप बताइए तो।
ये क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन में जितना ही उतरिएगा परेशानी उतनी बढ़ेगी। दुख कोई देता नहीं, काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। अपने किए हुए कर्मों का फल चाहे आज मिले, कल मिले, या परसों मिले, या अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए 100 दिन सास की तो एक दिन बहू की। पराए घर की बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा इज्जत दीजिएगा तो माँ अवश्य बोलेगी। नहीं, अपनी बेटी से थोड़ा सा भी कम मान सम्मान के आप कहिए अपने बहू को दुल्हन, अहाँ तो धिया पुता छी, खाने लो। नैहर में जब बेटी रहती है तो भाई के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ कई बार खाते हैं ना। और जब यहाँ आती है तो आप अपने घर में एडजस्ट कीजिए। आपका घर वह कभी देखे हैं, लेकिन अनजान उल्टा नारी से संबंध तूने कर लिया। चे चे करे में करे, यहाँ हंस रहा वह रो रहा। ए भाई मुसाफिर चेत जा, मल मूत्र है क्या धो रहा। लो भक्त भगवान की जय। बड़े ही शांति पूर्वक से आप लोग सुन रहे हैं, काफी खुशी हो रही है। लेकिन बीच में सुरेश जी ध्यान रखिए श्रोताओं, मैं कह रहा था, क्या कह रहे थे अभी बोलिए? कोई आगे बोल दीजिए, डरने की बात नहीं। हाँ, नई नवेली दुल्हन को कहिए कि अहाँ धिया पुता छी, अहाँ खा लू। हम सब तो बूढ़ पुरान भेली बादों में तो तरहथी पर नहीं रखते सास के, कहते पर घर के बेटी अलग पहने ई खा लेते तो कोई मान सम्मान मिलत। इसलिए आपको उसी के साथ जीना नहीं। अपरिचित लड़की आपके घर में आई दुल्हन बनकर के, उसको देवी की तरह मानिएगा तो तरहथी पर सास ससुर को रखेगा। माता पिता कभी भी भिन्न, बेटा बेटी से भिन्न नहीं होना चाहता है, लेकिन भिन्न होना पड़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है? निजी स्वार्थ। हम काहे ससुर के अंदर में रहेंगे, काहे भैंसुर के अंदर में रहेंगे, काहे देवर के अंदर में रहेंगे, क्योंकि समूह में रहेंगे तो सबका नजर हम पर रहेगा। और जब अलग हो जाएंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, जिससे मन होगा बतियाएंगे, जिससे मन होगा गप करेंगे। इसीलिए भिन्न होता है ना भाई। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। भाई भाई, बड़का भाई का ऋण भी कभी छोटा भाई सधा सकता है। बड़ा भाई का ऋण कभी छोटा भाई नहीं सधा सकता है। कहिए कितना कोरा काट लिया, कितना चुम्मा चाट लिया, और छोट में किसी से झगड़ा हुआ तो उसके लिए बड़ा भाई जान देने के लिए तैयार होता है। लेकिन बड़का भाई कभी छोटका भाई से कंपटीशन नहीं रखता, लेकिन छोटा हमेशा कंपटीशन रखता है। ईमानदारी है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा भाई का कभी ऋण सधा सकता है छोटा? कभी भी न सधा। इसलिए आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उस पर पैनी दृष्टि रखिए। आप जो बनाना चाहिएगा वह बच्चा बन सकता है। वह शक्ति किस में है? माता पिता में नहीं, वह शक्ति आप में है, जो अपने बच्चों को जैसा ज्ञान दीजिएगा वैसा ज्ञान उसमें समा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, बाद में हमें पछताना न पड़े, आंख से आंसू बहाना न पड़े, इसलिए आज से ही, बचपन से ही ध्यान दीजिए अपने कर्मों पर। दीवार पर लिखा हुआ रहता है कर्म ही पूजा है। अभी जो मैं कुछ कह रहा हूँ यह भी कर्म हो रहा है। आप लोग जो सुन रहे हैं वह भी सुनना भी कर्म है, इसलिए यह भी पूजा है। लेकिन दुनिया क्या समझती है? लोग क्या समझते हैं कि जब तक मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, आरती गाते हैं, वही पूजा है, वो विशेष पूजा है। यदि मानव समझ ले कि सुबह से पुनः सुबह होने तक मैं जो कर्म करता हूँ वह पूजा है, तो कभी पड़ोसी से टेंशन होगा, राग दोष होगा, माँ बाप से में जो टेंशन चलता है चलेगा, समाज में कभी होगा? आज जितना लोग दूसरों को बिल्डिंग देख करके जलता है, दूसरों को 4 बीघा कैसे हो गया, उसको कैसे कम हो जाए,
ऐसा यदि आप व्यवहार रखते हैं तो सोचिए समाज में ना, घर में तो इज्जत नहीं मिलेगा तो समाज में कैसे मिलेगा? नहीं, इसलिए माता पिता हमारे घर का खंभा है, और खंभा यदि मजबूत रहे तो समझ लीजिए कितनी भी आंधी आएगी वह घर कभी गिरेगा। इसलिए माता पिता घर के क्या है? बड़ा खंभा है। उसका आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, कर्म अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, तो आपका जनरेशन आपको हमेशा सुख देगा और शांति मिलेगी आपको घर में। तो मैं कह रहा था, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, असुरत शिला पर धोइए, उपजे ज्योति अपार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय को देखते हुए अपनी वाणी पर विराम साहेब। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब आपके सामने कोई तो संचालन महोदय है नहीं, प्रोफेसर जी संचालन नहीं किए। अब आपके सामने हजूर साहब रगेपुरा सरकार आपके बीच में आपको बड़ा शांति से सब सुन लिया क्या? कोलाहल पहले होते रहे चल, हम तो पहले 10 बरस पहले हुआ भी चली ना, एक बहुत दिन करेंगे जी बद कोलाहल। सरकार के जगह के अभाव है। सत्संग अहाँ के 5 बजे से शुरू है तब ठीक है, लेट से देखियो जतेक जल्दी सत्संग शुरू करे, जतेक जल्दी